ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत कुंडा इलाके खबर से करते हैं, जहां मादक पदार्थों के तस्कर के घर पुलिस और आबकारी विभाग का छापा। करोड़ों रुपए के ड्रग्स और नोटों की बरामदगी की आशंका। दरअसल प्रतापगढ़ के जेल में निरुद्ध मादक पदार्थों के तस्करी के आरोपी राजेश मिश्रा के कुंडी के मुंदीपुर गांव स्थित पैतृक आवास से लाखों रुपए के मादक पदार्थ और करोड़ों रुपए नकदी मिलने की बात सामने आई है। रुपयों की संख्या ज़्यादा होने के कारण काला कांकर से नोट गिनने वाली मशीन भी मंगानी पड़ी। शनिवार सुबह पुलिस और आबकारी विभाग की ओर से की गई संयुक्त कार्रवाई देर रात 11:30 बजे तक जारी रहा। सीओ कुंडा अमरनाथ गुप्ता के नेतृत्व में सुबह करीब 8 बजे छापा मारा गया। इस दौरान पुलिस ने घर को चारों ओर से घेर लिया। मकान के भीतर तलाशी के दौरान अलमारी व संदूकों के अलावा दूसरे स्थानों से भी रुपए मिलने की बात सामने आई है। देर शाम तक गिनती में सीओ कुंडा के अलावा मानीपुर थाना अध्यक्ष, आबकारी विभाग के अधिकारी लगातार मुस्तैद रहे। बताया जा रहा है कि 10 और 20 के नोट ज़्यादा मिले हैं, पर गिनती के लिए मशीन मंगाई गई है। वीडियोग्राफी के बीच पुलिस ने देर रात तक करीब 60 लाख रुपए नकद और 15 लाख रुपए कीमत का इसमें गांजा बरामद किया। बरामद अभिलेखों की छानबीन के दौरान राजेश के परिवार वालों के मोबाइल रिकॉर्ड की भी जांच होती रही, ताकि तस्करी के नेटवर्क और उसके संपर्कों का पता लगाया जा सके। तस्करी का आरोपी राजेश मिश्रा गैंगस्टर और एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल में है। अधिकारियों को राजेश मिश्रा के पैतृक आवास पर अवैध कमाई और मादक पदार्थों के होने की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर छापा मारा गया है। पुलिस के अनुसार रीना मिश्रा मादक पदार्थों की तस्करी व गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में नियुक्त थी। आरोप है कि पति के साथ वह भी मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल रहती थी। 25 दिन पहले वह जमानत पर बाहर आते ही उसके पति के काले साम्राज्य को संभालने लगी, इसीलिए उसके घर पर आने जाने वालों का सिलसिला लगातार जारी रहा। पुलिस उसके मकान पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद संदिग्ध लोगों पर भी शिकंजा कस रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां जिलाधिकारी ने विशेष प्रकार पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाताओं को किया गणना प्रपत्र का वितरण। सराय बहेलिया और सुकुलपुर मॉडल प्राइमरी स्कूल का भी किया निरीक्षण। बता दें जिलाधिकारी सुशाय अवस्थी ने अपर जिलाधिकारी आदित्य प्रजापति और उप जिलाधिकारी नैन्सी सिंह के साथ सराय बहेलिया स्कूल और प्राइमरी स्कूल सुकुलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष प्रकार पुनरीक्षण अभियान के तहत चल रहे मतदाता गणना प्रपत्र वितरण कर निरीक्षण किया। डीएम ने मॉडल प्राइमरी स्कूल सराय बहलिया और सुकुलपुर पहुंचकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरण किया और अपील किया कि वह इस अभियान के महत्व को समझते हुए समय पर अपने गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को सौंपे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी मतदाताओं को यह गणना प्रपत्र भरना है। जिलाधिकारी ने उपस्थित ग्रामवासियों को गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। उन्होंने उपस्थित बीएलओ को निर्देश दिया कि सभी प्रपत्र यथाशीघ्र वितरित कर दिए जाएं, ताकि मतदाता समय पर अपनी जानकारी उपलब्ध करा सकें। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया के संबंध में सभी मतदाताओं को जानकारी भी अवश्य दी जाए। डीएम ने इस दौरान उपस्थित बीएलओ से विशेष प्रकार पुनरीक्षण अभियान के संबंध में पूरी जानकारी ली और लोगों से संवाद भी किया। उन्होंने बताया कि इस पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक, त्रुटि रहित और अद्यतन बनाना है, ताकि कोई पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न रह जाए। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसे हम SIR के नाम से भी जान रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले में भी 4 तारीख से ही यह शुरू कर दिया गया और जिलाधिकारी सुशाय अवस्थी और उनके जो कर्मचारी हैं वह लगातार बूथों पर पहुँच रहे हैं, जहाँ इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डीएम साहब। सर ये बताइए SIR है क्या और किस तरीके का अभियान चला है? देखिए SIR जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हिंदी में विशेष पुनरीक्षण अभियान कहते हैं। इसमें और पहले जो प्रतिवर्ष अभियान चलाए जाते थे उसमें अंतर यह है कि प्रतिवर्ष जो हम अभियान चलाते हैं वो वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए, उसमें जिन लोगों को नए वोटर्स को बनना है उनके फॉर्म भराते हैं, जिनको कोई संशोधन कराना है उनके लिए फॉर्म भराया जाता है, जिनका डिलीशन होना है या स्थान चेंज होना उसके लिए भी भराया जाता है। तो वो समरी रिवीजन कहलाता है। इस बार का अभियान जो है वो इस तरह से अलग है कि इसमें प्रत्येक वोटर जो पहले से वोटर लिस्ट में जिसका नाम है उसको भी ये जो इन्यूमरेशन फॉर्म्स आप देख रहे हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, जिनका वितरण किया जा रहा है BLOs के द्वारा, सारे वोटर्स को ये फॉर्म्स भरने हैं। और फिर जो पिछली वाली वोटर लिस्ट थी जिसमें SIR हुआ था 2003 में,
उससे फिर इनको ट्रेस बैक किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि इनके परिवार के किन लोगों के नाम उस समय वोटर लिस्ट में थे और उसके मिलान करने के बाद ही इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा कि एसआईआर में जो अभी पहला चरण है 4 तारीख से शुरू हुआ है, इसमें हम लोगों को केवल इन्यूमरेशन फॉर्म्स बांटने हैं बीएलओस के द्वारा और लोगों से भरवा करके उनको वापस लेना है। यह अभियान सर कब तक चलेगा और इसकी मतदाता सूची कब तक जारी होगी? 5 तारीख तक सर? देखिए, इसमें 7 फरवरी को जो है वो फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। अभी इसमें 1 महीने की कार्रवाई सिर्फ इतनी है कि इनके द्वारा फॉर्म्स लोगों को दे दिए जाएं और उनसे फॉर्म्स भरवा के उसको जमा कर लिया जाए। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि इसमें अभी भी कोई डॉक्यूमेंट इनसे नहीं लेना है। 1 महीने की कार्रवाई सिर्फ इन फॉर्म्स को भरना है और उनको जमा कराना है। यह फॉर्म सर सभी को भरना है जितने मतदाता हैं? जी बिल्कुल, जो पहले से वोटर्स हैं उनको सबको ये फॉर्म भरना है, इसीलिए ये पहले के अभियानों से इसमें अंतर है। और जैसा कि मैंने बताया, पूरे जनपद में युद्ध स्तर पे एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। हम लोगों ने आज शहर के भी कई बूथों पे देखा है, गांव के भी कई बूथों पे देखा है। लगभग 100% फॉर्म प्रिंट आउट होकर के आ गए हैं। इनके वितरण का कार्य भी पूरी तरीके से शुरू हो गया। सर एक सवाल और है कि जो नए मतदाता हैं, क्या इसी के साथ उनका भी मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाएगा या फिर उन्हें अलग से कुछ करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, जो पहले की प्रक्रिया थी जिसमें फॉर्म 6, 7, 8 इत्यादि भरे जाते थे, वो प्रक्रिया इसके पैरेलल चलेगी, उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ये थे मेरे साथ प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी सुशील अवस्थी, जो लगातार एसआईआर को लेकर न सिर्फ बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं बल्कि लगातार जनपद वासियों को उससे यह अपील कर रहे हैं कि लोग मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जुड़वाएं और जो लोग छूटे हुए हैं उनका नाम भी इसी के साथ जुड़ जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां प्राथमिक विद्यालय सकरधा के हेडमास्टर को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने किया निलंबित। बैठाई विभागीय जांच। स्कूल गए छात्र के तालाब में डूबने से हुई मौत के बाद लिया एक्शन। दरअसल बागरा इलाके के सकरदहा गांव में शुक्रवार को स्कूल गए छात्र शिवांश प्रजापति की तालाब में डूबने से मौत मामले में बीएसए ने कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि हेडमास्टर अर्चना को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। गौरतलब है कि स्कूल गया छात्र शौच के लिए तालाब के पास गया था, जहां फिसलने से वह गहरे पानी में समा गया और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था। प्रथम दृष्टया स्कूल प्रशासन की गलती सामने आई तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कड़ा एक्शन लेते हुए हेडमास्टर को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और जांच के आदेश दिए हैं।